नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद खान और आज एक बड़े अहम तरीन इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में नो उम्र या कम उम्र जो ड्राइवर बच्चे हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो न सिर्फ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो हम ये आज इस व्लॉग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी बच्चे के पास किसी कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ ये रिकॉर्ड बन जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो फिर उसके पास कौन सा तरीकाकार है, उसके पास क्या जो चाराजोई है, जिसके तहत वो अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करा सके। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ का उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया ऐसा कौन सा अब उनके पास कानूनी एक बच्चों के पास तरीकाकार मौजूद है, जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। भाई साहब, नौजवान बच्चों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, बतौर कानूनदान आप क्या मशवरा देंगे कि इसको किस तरह खत्म कराया जा सके? वो कौन सा तरीकाकार है जिसके तहत ये क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म हो सकता है किसी भी कम उम्र बच्चे के खिलाफ? देखिए, ये कम उम्र बच्चे के खिलाफ स्पेशली जो ट्रैफिक कवानीन के तहत जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी। सबसे पहले तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है वो ही इस बात की इजाजत नहीं देता उनको गिरफ्तार करने की। पहले गिरफ्तार करते हैं, बाद में मुकदमा होता है। पहले गिरफ्तारी ही गैर कानूनी और गैर आईनी है। गिरफ्तारी के लिए जरूरी है कि उसका जो भी गार्डियन है या उसका बड़ा भाई या उसका जो बालिग कोई शख्स खानदान से उसके साथ हो, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून इसके बगैर इजाजत नहीं देता। दूसरा, उसे हवालात में आप बंद नहीं कर सकते। उसे थाने में अगर रखा है तो स्पेशल जगह होगी और उसका गार्डियन उसके साथ होगा। इन हालात में वो जो प्रोसीडिंग है गिरफ्तारी की, वो गैर कानूनी और गैर आईनी थी। दूसरी बात, अब क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है, मैं समझता हूँ ये उनका फ्यूचर तबाह करने के मुतरादिफ। कल को जिंदगी में किसी भी जगह वो कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वही एफआईआर उनके आड़े आई, जिसकी वजह से वो किसी भी गवर्नमेंट नौकरी के अहल नहीं रहे। इसलिए जरूरी है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें और जितने भी जुवेनाइल जो है जिनके खिलाफ ये मुकदमा स्पेशली ट्रैफिक के जो हुए हैं, बाकी मुकदमा तो अपनी जगह पे, लेकिन जो ट्रैफिक कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें देखें चालान होता है ट्रैफिक का। कानून जो है आप जुर्माना कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं। उसकी बाइक जो थी, मोटरसाइकिल, उसको जो है कानूनी तौर पर बंद कर सकते थे। बंद करके उसका जुर्माना जो भी है वो एक तरीकाकार है। आपने जो हार्ड किस्म की सजा थी, आपने सबसे पहले उसका तयन किया, जिसका जिम्मेदार वार्डन और जिनको वार्डन्स को जिस साहब ने, सीटीओ ने या सीसीपीएल या आईजी ने हुक्म दिया है, ये लोग जिम्मेदार हैं। कानून के मुताबिक ये मुकदमे सारे उनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए और उनके खिलाफ बकायदा उनको हरजाना भी दाद करना होगा उन बच्चों को। और मैं समझता हूँ उन बच्चों के वालिदैन को फौरन चाहिए कि वो अगर मेरे पास आएंगे तो मैं बगैर फीस के वो केस बच्चों के लिए बगैर फीस के केस करूंगा और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करता हूँ। एक पिटीशन फाइल होकर उस पर ऑर्डर आ गया तो सारे मुकदमे खारिज हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ जब चाहें। वरना इन बच्चों का फ्यूचर जो है, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में यही एफआईआर है उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। उनके जो भी बिजनेस होगा, कारोबार होगा या उन्होंने सरकारी तौर पर कहीं अप्लाई करना होगा। अच्छा भाई साहब, हम ये देखते हैं कि उनके पास आपके मुताबिक सिर्फ दो रास्ते, या तो अदालत में बरी कर दे किसी केस में, उस केस में, या फिर वो पर्चा ही क्रैश हो जाए, पर्चा ही खारिज हो जाए। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं उनके पास। देखिए, अदालत में उनको केस फेस करना पड़ेगा जब उसका चालान जाएगा। दूसरा, फिर मैं समझता हूँ कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जिस वक्त रिमांड के वक्त उनको पेश किया गया था और उन्होंने सारे बच्चों को रिलीज कर दिया था, उन्हें रिलीज करने की बजाय उनके पास अख्तियार था 63 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कि उनको वो बरी कर देता। कहता कि ये मासूम बच्चे हैं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, उनको बरी करना चाहिए था। अब क्योंकि एक प्रोसेस शुरू हो गया है, अब उनका चालान आना है अदालतों में। जब चालान अदालत में आएगा तो वहां मजिस्ट्रेट साहब को भी अख्तियार है, वो पहली डेट पे बच्चे को देखते ही, उसकी उम्र देखते ही वो उनको बरी कर सकता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इतनी कार्रवाइयां होने के बावजूद अब भी वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को बाइक्स और गाड़ियां दे रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो क्या कानूनन उनके वालिदैन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, या ये कार्रवाई उनके वालिदैन के खिलाफ ही होनी चाहिए, बच्चों के खिलाफ नहीं? आबद भाई देखिए, इसी हाई कोर्ट में वकालत मैंने शुरू की, जिस दौर में मैंने वकालत शुरू की तो प्रिंट मीडिया था। अब आपका उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब आपका सोशल मीडिया भी है, जिसने कौम को बहुत सारी अवेयरनेस दे दी है। आज से 10 साल पहले की बातें करें तो और हैं, अब और है। अब नौजवान बच्चे जो हैं, मुझे याद आ रहा है कि जब हमने होश संभाली तो हमें मोटरसाइकिल का भी नहीं पता था। अब बच्चा होश, मैंने तो एक अपने अजीज के
12 साल के बच्चे को गाड़ी चलाते हुए देखा है, कार चलाते हुए देखा है। इन हालात में मैं समझता हूं कि ठीक है, मोहतात रहना चाहिए, एहतियात बहुत जरूरी है, कानून पर अमल दरामद करना चाहिए और कानून के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए कि ऐसे लोग जो मेच्योरली ज़हनी तौर पर मेच्योर हो चुके हैं बच्चे, उनको लाइसेंस देने की भी इजाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि आफ्ताब बाजवा साहब ने आज उसका हल, कानूनी हल बताया कि अगर किसी बच्चे का, कम उम्र ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है तो फिर उनके पास क्या हाल है, और उन्होंने साथ में ऑफर भी किया है कि अगर ऐसे लोग अपना केस करवाना चाहते हैं तो फी सबीलिल्लाह, यानी सिर्फ इस कौम के लिए वो केस बगैर किसी फीस के करने को तैयार है। तो बात यह है कि जिन दोस्तों के, जिन लोगों के अजीज अकरबा या बच्चे जो हैं उस तरह के केसेस में मुलविस हो चुके हैं, उनको मुलविस कर दिया गया है, फिर बराए मेहरबानी वो कमेंट में हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आफ्ताब बाजवा साहब के साथ उनका राब्ता करवाएंगे और उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाएंगे।